किसानों को सम्मान निधि, मुझे गर्व है किसानों को किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपया और मध्य प्रदेश सरकार से भी 6,000 रुपया पहली बार किसान सम्मान निधि किसी को मिली है तो हमारे भाई बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। ये हमारी प्रतिबद्धता किसानों के लिए। बताए कांग्रेसी, 1 रुपया भी तुमने किसी को दिया हो तो बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। साइकिल अगर 4 किलोमीटर दूर है तो हमारी सरकार साइकिल देती है। बच्चों को किताब कापी की जरूरत हो तो किताबें देती है। अच्छा स्कूल बनाना है तो सांदीपनि स्कूल बनाती है। कॉलेज अगर खोलना है तो कॉलेज खोलती है। मेडिकल कॉलेज खोलना है तो मेडिकल कॉलेज खोलती है। और काम धंधा चाहिए तो उद्योग धंधे खोलती है। ये हमारी सरकार और ये काम करने का तरीका कांग्रेसी कभी नहीं करते। कांग्रेसियों के जमाने में 1956 उनमें बना मध्य प्रदेश, लेकिन 55 साल तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी और 55 साल में 7.5। मुझे गर्व है हमारी सरकार बनने के 2023 से ही 2 साल के अंदर 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई 2 साल में कर दी। यह है काम करने का तरीका, यह हमारी भावना है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें हमने तो अपनी सरकार में रहते रहते। अब हॉस्पिटल में भी आप बीमार हो तो आपको एम्बुलेंस ले जाएगी, ये व्यवस्था। और अगर हॉस्पिटल में मरीज ज्यादा बीमार हो जाए, जबलपुर भोपाल दिल्ली पहुंचाना तो पहले हाथ नीचे कर देते थे, काय से ले जाए, इतनी दूर हम रहते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, जनता के आशीर्वाद से गरीबों के प्रेम के कारण हमारी सरकार बनी। इसलिए हमने कहा गरीब आदमी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर सड़क मार्ग से जाएगा 10 घंटे लगेंगे, रास्ते में मरीज मर जाएगा, तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से भी पहुंचाना हो हमारी सरकार पहुंचाने वाली है। ये एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार कर रही है। गरीब आदमी का अधिकार भी इस पे होना चाहिए। केवल आयुष्मान कार्ड आपके पास हो तो आयुष्मान कार्ड के भरोसे से हमारी सरकार उस पर लगातार आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, किसी चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, अच्छी सड़कें हो गई और कोई घायल मिले, डॉक्टर साहब आप तो जानते ही है, और उसका घायल वहां पड़ा है, ऐसे में उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है तो मोदी जी के माध्यम से हमने योजना लगाई, आप कोई से भी हॉस्पिटल में पहुंचाओ, पहुंचाने वाले को भी 25,000 देंगे और 1.5 लाख का इलाज उसका भी कराने वाले हैं गरीब आदमी के। हमारे मन की भावना है। एक एक नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन मुझे यहां से और एक इतिहास हमारा है और ये माताएं बहनें बैठी है, ये माता बहनों को भी हमारी संस्कृति है। लाडली बहनों की राशि अगर देने का एहसास होता है तो हमको सबक मिलता है सबरी मैया से। बोलो बहनों के लिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए। 1,000 से यात्रा प्रारंभ हुई, 1,000 रुपया महीना जब देने लगे तब कांग्रेसी कह रहे नहीं देना चाहिए, सरकार का खजाना लुटा दोगे, कहां से लाओगे, पैसे नहीं है, चुनाव के बाद बंद कर दोगे। और जब हम लगातार देते देते 1,000 से बीते साल 1,250, अब 1,500, जब बढ़ाते बढ़ाते 1,500 हुआ तो अब कांग्रेसी के पेट में फिर भी सांप छाती पे लौट रहा है। क्या बोलते, जीवान पे लकवा हो जाना चाहिए, कितना गंदा बोलते। कहते हैं माता बहनों को पैसे मत दो, ये लाडली बहना दारू पी जाएगी। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। ये माता बहनें अपने परिवार के लिए अपनी जान लुटा देती है, बच्चा बूढ़ा जवान पति सबके लिए अपने पूरे जीवन का क्षण क्षण कुर्बान करती है। ऐसी माता बहनों का अपमान करते हैं, लेकिन कांग्रेसी सुधरने वाले नहीं, वो एक ही लाइन पे चलते हैं, उनको ये आता ही नहीं है। हर एक भाव ऐसे ही होता है। चलो जाकी रही भावना जैसी, आपकी जैसी भावना है आप तक रखो। हमारे मन में तो सबके लिए सम्मान है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार करें। नरेंद्र मोदी जी का आज बदलते दौर में देश दुनिया के सामने एक अलग रूप में पहुंच रहा है और हमारी माता बहनें, युवा, महिला, गरीब, किसान सब वर्गों को साथ ले जाकर के जिस प्रकार से मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, कदम से कदम मिला के मध्य प्रदेश सरकार भी उनके साथ चल रही है। ये हमारा उनका डबल इंजन की सरकार का साथ है। जब मैं रेल की बात देख रहा सुन रहा था, यद्यपि मैं देरी से आया और मुझे भी जल्दी जाना है, लेकिन सच में आपका प्रेम देख के तो आनंद आ गया। भगवान राम ने अयोध्या में वनवास का समय निकालने के लिए कदम बढ़ाया तो मुझे इस बात की खुशी है कि 11 साल हमारे चित्रकूट में बिताए। जोरदार 663 करोड़ के लोकार्पण 79 कामों के और 134 करोड़ के नए कामों का भूमि पूजन। आप तो भाग्यशाली हो शरद भाई, और सांसद जी आप भी और बहन जी आप भी, जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारी सरकार और ये विकास करने का हमारा और आपका रिश्ता है। कांग्रेसी फूटी कोड़ी नहीं देते थे, ये दिन में लाइट जल रही है। कांग्रेस के शासनकाल में 2003 के पहले रात में भी
नहीं जलते थे। सड़कें वो मीनाक्षी और ये अपने बता रहे थे शरद, अभी पीछे जायसवाल जी मंत्री थे अनूपपुर वाले, वो कहते मुझे 4 घंटे लगते थे वहां से आने में शहडोल तक, आज 1.25 घंटे में फर्राटे से पहुंचता हूं। ये अपनी सरकार है, जोरदार अभिनंदन, ये मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। यहां अगर हमारे मेडिकल कॉलेज अगर बना है तो मेडिकल कॉलेज किसके कारण बना है? जोरदार अभिनंदन मेडिकल कॉलेज के लिए भी। और हमारी सरकार भी, हमारे आदिवासी नायक राजा भभूत सिंह, जोरदार अभिनंदन राजा भभूत सिंह महाराज की। हमने हमारे सभी आदिवासी नायकों के लिए सम्मान के साथ कैबिनेट करने का काम अगर किया है तो पचमढ़ी में किया है कि राजा भभूत सिंह ने अंग्रेजों के, आपसे जब बात कर रहा हूं तो आपके बीच में हमारी सरकार के माध्यम से ये किसान कल्याण वर्ष, और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से प्रत्येक किसान की खेती की फसल डबल हो जाए, उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। इसलिए सरकार लगातार सिंचाई का रकबा बढ़ाती जा रही, खेती के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय कर रही। इसलिए कटनी बरगवा मार्ग और इसके साथ साथ ये शहडोल जिले की बुढ़ार माइक्रो सिंचाई परियोजना, शहडोल माइक्रो सिंचाई, गोहपारो जयसिंह नगर की माइक्रो, लगभग 2300 करोड़ की सिंचाई, 50,000 हेक्टेयर में नई सिंचाई होगी। जोरदार अभिनंदन करो किसान वर्ग के लिए। यही आज ही 2300 करोड़ की ये बड़ी योजना आपको समर्पित करता हूं, आपको बधाई देता हूं। नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही आप लोग को बता दें कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत आने वाली किस्त जो है आप लोग के खाते में 11 फरवरी को डलने वाली, लाडली बहना के खाते में 33वीं किस्त 1500 रुपये की 11 फरवरी को डलने वाली है। तो बड़ी खुशखबरी बहनों के लिए आ रही है। साथ ही आप लोग को बता दें, साथ ही 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जो 14वीं किस्त का पैसा है वो आप लोग के खाते में डलने वाला है परसों, यानी कि परसों 10 तारीख को डलने वाला है। बड़ी खुशखबरी है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत राशि डलेगी और साथ ही आप लोग के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राशि डलेगी। 25,000 रुपये गरीबों को फ्री दिया जाएगा, सहायता करवाने वालों को। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है। कई बड़े ऐलान किए हैं। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए किसान भाइयों। बड़ी खुशखबरी किसान भाइयों के लिए आ रही है। जो 83 लाख किसान भाई इंतजार कर रहे हैं 14वीं किस्त पैसा कब डलेगा, 2-2 हज़ार रुपये, तो परसों आप लोग के खाते में डलने वाला है। साथ ही लाडली बहना 33वीं किस्त का पैसा जो है 1500 रुपये वो आप लोग के खाते में मिलने वाला है परसों, यानी कि 11 फरवरी को। है क्या रेल चलाना? रेल ताली वाली बजा के बताओ। रेल भी सिंगरौली से ब्योहारी होते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करे। सांसद जी ने कहा इसी बजट सत्र के बाद जब रेल चले तो मैं भी रहूं, मोदी जी भी रहे और अश्विनी वैष्णव जी भी रहे। जोरदार अभिनंदन। अब रेल भी चलने जाएगी रोज भोपाल से आने जाने के लिए। अब रेल आएगी तो कई प्रकार के विकास के दरवाजे लाएगी। हमारी फसल को सही दाम मिलेगा। अब युवा, महिला, बीमार जिसको यात्रा करना उसको सौगात मिलेगी। और इसके बाद एक और चरण आपने मांगा है और भूमि अधिग्रहण करना है। आप जो मांगोगे शहडोल वाले, सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। हर एक बार जब भी आता हूं तो दिल से, जब मैंने कहा शहडोल के लिए तो मां नर्मदा ने भी आशीर्वाद दिया है, अपना घर यहां बनाया है। अमरकंटक कहां है? इसी जिले में तो था, अब तो संभाग हो गया। बोले नर्मदे महारानी की। इतनी पवित्र मां का ये आंगन और उनकी धारा, ऐसे में इस शहडोल के लिए तो आप जो जो मांगोगे सब देने के लिए तैयार हो। आपने कहा कि यहां एक हॉस्पिटल भी, सामुदायिक केंद्र 30 बेड का बिहारी के लिए देना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। और ग्राम गंधिया सीतागढ़ी को धार्मिक और पर्यटन का केंद्र बनाया जाए। इसी स्थान को बनाना चाहिए क्या? जब इतने प्रेम से आप मांग रहे हो तो बोलो सबरी मैया की। ये धूमधाम से पर्यटन का केंद्र बनेगा। श्रद्धा के साथ लोग आएंगे जाएंगे, भगवान राम के उस काल को याद करेंगे। यही तो बातें आवश्यकता है। एक रात भगवान यहीं रुके, परमात्मा की दया से वो हमको सदैव आशीर्वाद देते रहे, ये हमारी भावना है। आपने कहा संजय डूबरी टाइगर रिजर्व एक गेट बिहारी तरफ खोलना है। हमारे लोग भी पर्यटन से अपनी आमदनी बढ़ाए, युवाओं को रोजगार मिले, गरीबों की गरीबी दूर हो, तो गेट खोलना चाहिए। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, पर्यटकों की दृष्टि से व्यवहारिक होगा तो गेट खोला जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। आपने कहा यहां पे महुआ कटहल से कई प्रकार की औषधि बनती है, उत्पादन बहुत होता है, बिस्किट, लड्डू, चाय, काफी, जाने क्या क्या बनते हैं। ऐसे में इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करना चाहिए। तो करना चाहिए क्या? तो यहां उद्योग रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आपने बिहारी और जयसिंह नगर में उद्योग भी मांगा।
तो मैं औद्योगिक केंद्र बनाने की घोषणा करता हूं इस क्षेत्र के युवाओं के लिए। अपने बीच आपने कहा कि हमारे लिए खास करके जयसिंह नगर से बाईपास मांगा, हमारी एक और बहन जी ने जयसिंह नगर का बाईपास बनाना चाहिए क्या? तो जयसिंह नगर का बाईपास भी बनाने की घोषणा करता हूं आपके इस क्षेत्र के लिए। एक आपने कहा, मैं इसको परीक्षण करा लूंगा, जयसिंह नगर की उप तहसील आमडीह को अभी उप तहसील है, इसको तहसील बनाना है, तो तहसील बनाना है क्या? तो मैं परीक्षण करा के तहसील बनाने की घोषणा करता हूं। अरे आप जो मांगोगे, हमारा आपका साथ, आज हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत में हमारी सरकार है, आप इतना आशीर्वाद देते हो तो इधर कंजूसी थोड़ी हो सकती है। ये तो दोनों हाथ लुटाकर देने का समय है हमारे सारे लोगों के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। माननीय मोदी जी के साथ मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के चल रहा है। और देखो आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं मोदी जी। अभी भी हमारे किसानों के हितों के संरक्षण के लिए आज अमेरिका से भी जो निर्णय किया, भले ही समय लगाया, लेकिन समय लगाने के पीछे किसानों के हित से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यह है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। अमेरिका के साथ डील की, लेकिन फल, सब्जी, दूध, दही, सोयाबीन जो हमारे यहां उत्पादन होता है, इस मामले में हमारे किसानों के लिए सबसे पहले, हाँ, हमारे यहां विमान भी बनते हैं, विमान के कलपुर्जे ले आओ। हमारे यहाँ मशीनें बहुत सारे जरूरत पड़ती है, मशीनें अमेरिका से बुला लेंगे। हाँ, हमारे यहाँ काजू बादाम नहीं होते तो आप वो ले आओ, उसमें कोई मना नहीं। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेसी हाय रे, जब 50% टैरिफ लगाया था तो भी कांग्रेसी कह रहे थे हाय रे, और जब कम हो गया तो फिर चिल्ला रहे, जिद भी तुम्हारी, फुट भी तुम्हारी। कांग्रेसियों, तुम्हारी नस नस जनता जानती है, इसलिए 20 साल से घर बैठे हो और 20 साल बैठे रहोगे इसी हालत के कारण से, क्योंकि आप माता बहनों की इज्जत नहीं करते। किसानों को सम्मान निधि, मुझे गर्व है, किसानों को किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपया और मध्य प्रदेश सरकार से भी 6,000 रुपया पहली बार किसान सम्मान निधि किसी को मिली है। तो हमारे